इसका मतलब मैंने कहीं अर्थ का दुरुपयोग किया है। जैसे पिता हमको 1,000 रुपए दिए, मांगे या बिना मांगे, और हमने मनमानी आचरण में उसे गंदी जगह खर्चा किया। अब हम आचरण सुधारना चाहते हो, 1,000 मांगते नहीं मिलेंगे। अब पहले वो देखेगा तुम्हें बहुत समय तक कि तुम्हारे अंदर योग्यता आई है कि नहीं आई, कि सही ढंग से खर्चा। यद्यपि संपत्ति वो तुम्ही को देगा, तुम उनके हो। ये वैभव किसके लिए रचा है? लेकिन अधिकारी पुत्र को ही युवराज बनाया जाता है, मूर्ख पुत्र को युवराज नहीं बनाया जाता। हम लोगों ने बहुत मूर्खताएं की। हमें शरीर मिला, बल मिला, बुद्धि मिला, सब कुछ मिला, हमने गंदे आचरणों में उसका प्रयोग किया है। सच्चाई से देखो, अगर हमें प्रभु अर्थ नहीं दे रहे हैं तो उनके पास कोई कमी नहीं है, कंजूस नहीं है, और हमारी योग्यता नहीं। इतने में तो हम मूर्ख हो गए कि धर्माधर्म का विचार त्याग के मनमानी आचरण करने लगे। अगर और वो दे देंगे तो बहुत पाप कर्म होने लगेंगे। दूसरी बात, अब हम सुधर रहे हैं, अब हम अर्थ चाह रहे हैं, तो वो बहुत ज्ञानानंद घन प्रभु हैं। वो कुछ देख रहे हैं, चुपचाप देखने दो उनको। मांगने पर भी नहीं मिल रहा, वो कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो आपकी मांग ही नहीं है, और मांग खत्म हो जाएगी ऐसा देना चाहते हैं। आपको परम धनी बनाना चाहते हैं, आपको ज्ञान देना चाहते हैं कि संसार नाशवान है, इसमें दुख ही दुख है, इसमें सुख नहीं है। आगे चल के देख लेना, निहाल कर देंगे, और जब आपको ज्ञान हो जाएगा तब वैभव भी आपके चरणों में आ जाएगा। एक सिद्धांत है, छाया को पकड़ने चलो तो छाया दूर भागती है, और आप सूर्य की तरफ चलो तो छाया पीछे आ जाएगी। ऐसे ही गोविंद की तरफ चलो ना तो माया पीछे पड़ जाएगी, और माया की तरफ चलो ना गोविंद से विमुख होकर के, वो आगे आगे भागेगी, कभी पकड़ में नहीं आएगी। हमें अगर कुछ भी चाहिए, अगर ज्ञान है तो इसलिए नहीं मांगेंगे कि यार वो पिता है, कोई बच्चा थोड़ी है कि उसे हमें बताना पड़े हमें चाहिए। वो सर्वज्ञ है, उसको पता है, जब जो इच्छा होगी दे देगी। मांगने मूंगने से क्या, समझ रहे हैं? अगर हम बच्चे हैं और हम ये समझ नहीं पा रहे हैं उनकी सामर्थ्य को, तो हम मांग सकते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है, वो हमारे स्वामी हैं, हमारे पिता हैं, हमारे प्रीतम हैं। हम अपने प्रभु से कामना रखें। अब जो कामना हमारी पूर्ति ना हो तो उसमें हम प्रभु को कोसे ना, ये बात समझें। कामना हमारा रखना कर्तव्य हो गया, क्योंकि वो पिता है, हमें चाहता है। पूरी ना पूरी होने में हमें समभाव रखना होगा। वो कोई मंगल विधान कर रहे हैं, पक्का समझो, ये अनुभव की बात कहते हैं। जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, अगर वो हो जाता तो बड़ा मंगल हो जाता। कई बार ऐसा अनुभव होता है कि बड़ी कृपा की जो प्रभु ने नहीं दिया। प्रभु जो करते हैं बड़ा मंगल, हमने कई बार सत्संग में सुना है। एक मंत्री थे राजा के, वो हर बात में ही बोलते थे भगवान की बड़ी कृपा, भगवान ने बहुत अच्छा किया, ऐसा बोलते थे। एक दिन वो राजा के साथ शिकार खेलने गए, तो प्रत्यंचा शिकार के लिए अधिक खींचने के कारण असावधान होने का अंगूठा कट गया प्रत्यंचा से। तो उनका मंत्री, ये तो हमारा अंगूठा कट गया बहुत। तो उनका भगवान की बड़ी कृपा, बड़ा अच्छा हुआ। बोले बड़ा अच्छा हुआ, मेरा अंगूठा कट गया दुष्ट, और तू कहता बड़ा अच्छा। सैनिकों को आदेश दे, उठाओ उसको, जेल में बंद करो। उसने ये भी बहुत अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा। बोले मंत्री पागल हो गया, मेरा अंगूठा कटा बहुत अच्छा हुआ, इसको जेल मिल रही बहुत अच्छा हुआ, जेल हो गए। अब तो राजा है, वैद्यों के द्वारा तत्काल उसको जोड़ा गया और औषधियां। पहले आयुर्वेदिक औषधियों में इतनी सामर्थ्य है कि अब शायद अब भी है कि अगर अंग कट जाए तुरंत उसको तो औषधियों के द्वारा पूरा संचालित ऐसा किया जा सकता है। उस समय तो और शुद्ध आयुर्वेदिक लगाया और घाव घंटों में पथ गया, लगाया और कुछ दिनों में एकदम वो अंग काम करने लगा। फिर वो शिकार खेलने के लिए गए। अब उनकी वो वृत्ति शिकार खेलने की इतनी दृढ़ है कि सैनिक पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। दूसरे राजा की सीमा में किसी स्वस्थ और माननीय पुरुष को देवी की बलि देने के लिए चयन करने की इच्छा से वहां खोज रहे थे। जो राजा दिखाई दे, बोले इससे ज्यादा पवित्र और महिमा में कौन होगा, बंदी बनाओ इसको। अब अकेले राजा बंदी बना लिए, जैसे पीछे सैनिक है तेले बंदी बना के ले गए। अब वहां स्नान कराया गया और सब। तो वहां देखा जाता है कुछ अंग भंग कटिंग नहीं होनी चाहिए, सर्वांग पुष्ट बलि दी जाती है। तो जो ही चेक किया गया, तो अब जोड़ तो गया था पर पता था ना कि यहां से हाल का। बोले नहीं नहीं,
ये बलि लायक नहीं, मतलब सर्वांग पुष्ट होना चाहिए बलि में, छोड़ दो इनको। छोड़ दी। राजा ने कहा मंत्री ने तो सही कहा था, अंगूठा जब कटा था कहा था बहुत अच्छा किया, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम बेकार मंत्री पर नाराज हुए, अगर आज अंगूठा कटा ना होता तो गला कट जाता। बड़े प्रसन्न हुए। अब आए, मंत्री को बुलवाया और कहा कि तुमने कहा था अंगूठा कटा, बड़ा अच्छा हुआ, भगवान की कृपा हुई। वास्तविक भगवान की बड़ी कृपा हुई, लेकिन मंत्री तुम जेल में सड़ रहे हो मंत्री पद से अलग हटकर, और उस समय भी तुमने कहा भगवान की बड़ी कृपा हुई, बड़ा अच्छा, ये समझ में नहीं आया। बोले महाराज आप कैसे समझे कि आपके ऊपर कृपा हुई? तो उन्हें पूरी घटना बताई। तो बोले महाराज सैनिक कहीं भी रहते लेकिन मेरा घोड़ा आपके पीछे होता, क्योंकि मैं राजमंत्री हूं आपका। आपके प्राण जाने के पहले मैं अपने प्राणों को कभी आपसे अकेला नहीं रह सकता, छोड़ सकता था। जब आप बंदी बनाए जाते तो मैं भी बंदी बनाया जाता, और आप तो अंगूठे में बच जाते, लेकिन मेरी तो गर्दन उतर जाती ना। तो भगवान ने सुरक्षित करके दिया, मुझे जेल में रख के भगवान ने बड़ी कृपा। वास्तविक बात है, भगवान की तरफ से जो होता है वो मंगल भवन है, कृपा। हम थोड़ा सा ना वो ज्ञान होने के कारण सोचते हैं भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, उनके पास क्या कमी है, ऐसा वैसा। वो जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। हमें चाहिए कि हमें अपने प्रभु की खुशी में खुशी रहने वाला स्वभाव बना लेना चाहिए, तो बहुत आनंद आ जाएगा। भक्ति में वो कामनाएं बाधक हैं जो भगवान से विमुख करें। जो कामनाएं हमारी भक्ति को बढ़ाएं वो हमें कामनाएं त्यागने की जरूरत नहीं, उनको मोड़ने की जरूरत है। आज ये खाया जाए, हाँ ठीक है, अपने पास सुविधा दी है, सुंदर भोग बनाओ, अपने ठाकुर को भोग लगाओ और चार को पवा के पाओ, उत्सव मनाओ, आनंदित हो, क्या परेशानी। भगवान ने बहुत अर्थ दिया है, बीमार जनों की सेवा में लगा दो, गरीब जनों की सेवा में लगा दो, पशु पक्षियों की सेवा में लगा, कितना बढ़िया हो गया। वो आशीर्वाद देंगे, आपका हृदय शीतल हो जाएगा। तो कामनाएं निषेध हैं, पर वो जो भगवान से विमुख करने वाली है। जैसे आप 500 रुपए की शराब पी गए, अगर 500 रुपए किसी गरीब आदमी के पूरे परिवार को भोजन पवा देते तो फिर कितना आनंद आपको मिलता। आपने 1000 रुपए होटल में खर्चा कर दीजिए और फिर कि उसी 1000 रुपए से भूखी गायों को, पशु पक्षियों को चारा भोजन दे दीजिए, फिर आप देखो कैसा लगता है। ये धन आपको मिला, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, मन में संकोच रहता है। हाँ, इसलिए हमें कामनाएं बाधा नहीं पहुंचाती, पर जो कामनाएं गंदे आचरणों की तरफ ले जाती है, सुसुख वासना की तरफ ले, वो त्यागने की बात है। और जिन कामनाओं से हमारी भक्ति की पूर्ति होती है, समाज सेवा बनती है, अगर ऐसा लगता है तो अपने प्रभु से मांगने, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि ना भूखा जाए, साधु ना भूखा जाए, कोई परेशानी नहीं है। मुकेश राघव जी गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैंने आपको दिल से अपना गुरु मान लिया, आपकी वाणी दिल में घर कर गई है। महाराज जी, मेरा सवाल है कि गुरु दीक्षा और मंत्र लिए बिना ही सिर्फ आपको गुरु मानकर, आपकी बातें मानकर अपना जीवन सफल कर सकते हैं, यानी नाम। तो गुरु दीक्षा किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं भाई। हम कह रहे राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, जो नाम प्रिय हो वो जपो, अच्छे आचरण से चलो, हो गया। गुरु मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु वाणी ही गुरु ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब ही सदगुरु, उनकी वाणी सब कुछ है। तो अगर हम मान रहे हैं, कहीं भी मान ले गुरु, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, वो गुरुदेव सबके हृदय में विराजमान है। कहीं से वाणी निकली, हम अपने गुरु की बात पहचान गए और वो बात पकड़ ली, यही तो गुरु शिष्य का संबंध हो गया। अच्छा, आपने कंठी बंधवाई, तिलक लगवाया, दीक्षा ली और आचरण में कोई परिवर्तन नहीं, बात एक नहीं मानना, तो क्या कल्याण हो जाएगा क्या? आपने बात मान ली हृदय से कि मैंने आपको गुरु माना, आपकी आज्ञा पर चलेंगे। आज्ञा पर चलने के लिए क्या है? हर सत्संग में पूरा सिद्धांत एक होगा जिसमें आपका कल्याण हो जाएगा। कोई भी सत्संग सुन लो, दो बातें तो होंगी, आचरण पवित्र करो, नाम जप करो, हो गया सारा। अब घंटों हम कुछ भी आपको उसी पुष्टता के लिए बोले, खास बात दो मिलेगी पूरे सत्संग में, आचरण पवित्र रखो और नाम जप करो। मान लो गुरु की बात, हो गए, आप गुरु स्वरूप हो जाओगे। आप सरिस चाहें सबकी ना, जो उनके हृदय में वही तो आपके हृदय में जागृत हो जाए। अब बात ना माने, कंठी तिलक लगाए और सब बात है, लेकिन आज्ञा पालन नहीं है, भजन नहीं, तो हमें लगता है कि उससे कल्याण नहीं होने वाला। बात मानने से कल्याण होने वाला है। अब वो जैसे तुम्हें स्वीकृति हो जाए, कंठी तिलक लगा के हो जाए या ऐसे हो जाए,
स्वीकृति से बात है। आज से मैं वचन देता हूं कि आपकी आज्ञा के विरुद्ध आचरण नहीं करूं। हो गया गुरु मंत्र, हो गई दीक्षा, हो गया शिष्यत्व। अब बात न माने, हो पास रहे तो फिर वो बात नहीं। पास है, सब कुछ है, बात नहीं मान रहा तो बात नहीं। एक गुरुदेव की सेवा में लगा शिष्य, तो उसने एक दिन कहा कि महाराज मुझे कुछ धन की इच्छा जागृत होती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा यमुना जी आ रहे हैं, स्नान करके आएंगे, तुम्हारी कुटिया में एक पारस मणि रखी है, वो हम तुम्हें दे देंगे, जितना चाहे सोना बना लेना। गुरुजी तो स्नान करेंगे, छोटी सी कुटिया थी, उसने सोचा कि पारस मणि कुटिया में रखी, ढूंढा, पूरी नहीं मिली। लौट के आए तो उनका गुरुजी पारस मणि तो है ही नहीं यहाँ। बोले सामने डिबिया नहीं रखी? तो बोले गुरुजी डिबिया तो लोहे की है, देखा तो हमने, पर सोचा अगर इसमें पारस मणि होती तो लोहे की डिबिया सोना बन जाती, क्योंकि उसका प्रभाव है। बोले उठा के लाओ, लाए तो बीच में रुई रखी थी, रुई में पारस मणि। बोले देखो ये लोहे की डिबिया इसलिए सोना नहीं बनी, पारस मणि और लोहे की डिबिया के बीच में रुई रखी है, पर्दा है बीच में, इसलिए नहीं हुआ। रुई हटाई, छुआया, सोने की हो गई। उसको विश्वास, हाँ ये पार। ऐसे ही गुरुवाणी, नाम, उपदेश ये आपको स्वर्ण जैसा चमका देंगे, पर अहंकार रूपी उस रुई लगी ना बीच में, तो स्पर्श नहीं हो पाता। मनमानी आचरण कर रहे, उनकी बात नहीं मान रहे, तो पारस मणि को भी व्यर्थ समझ रहा है कि अगर पारस मणि होती तो लोहे की डिबिया सोना बन जाती, पर अंदर की बात नहीं समझ रहा कि इसमें रुई का पर्दा लगा हुआ है। ऐसी पास है, वर्षों पास है, पर गुरु की बात नहीं मानी तो कुछ असर नहीं हुआ। बोले हम देखो 10 साल रहे, कोई लाभ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बीच में तुमने अहंकार का पर्दा रखा है, इसलिए गुरु की कृपा का तुम अनुमोदन नहीं कर पाए, उस बात को नहीं समझ पाए। दूर देश में बैठा, बात सुन ली, भजन शुरू कर दिया, उसको लाभ मिलना शुरू हो गया। गुरु शिष्य का संबंध आज्ञा पालन पर टिकता है। दूर से अगर हम सुन लिया और मान लिया, हो गया। गुरु जी को भी पता नहीं कि हमारा शिष्य है, लेकिन पूरा समर्पित, तो जो गुरु जी के हृदय में चल रहा है वही आ जाएगा। ये अध्यात्म का खेल है, ये अध्यात्म है, ये कोई सांसारिक थोड़ी कि इसमें वो व्यवहार वाला पाणी ग्रहण वो सब ऐसे हो रहा है। बोले पंडित की जरूरत है, मंत्र बोला गया, फिर ये कोई संसार के संबंध नहीं। ये भागवती मन से चयन किया, आपकी वाणी ही, जिन महापुरुषों की वाणी पकड़ लो वो गुरुदेव ही हैं, उनकी बात मान ली, बात बन गया। समझ रहे हैं हमारी बात जी? कि जब हम लोग यहाँ से धरती छोड़ के जाएंगे तो वहाँ पर मेरे जो पूर्वज हैं, नानी जी हैं, माता जी हैं, तो क्या उनके दर्शन हो पाएंगे हमको? प्रेम गलियति साकरिता में न दो समय, वहां जो पहुंचता है ये सब रूप नाशवान है। वो सच्चिदानंद भगवत स्वरूप, वहां कोई दूसरा नहीं होता, वहां एक ही होकर जाता है। तरंगे खत्म होने पर केवल समुद्र ही रहता है ना। ये नाना नानी, मामा मामी, रिश्ते नाते तरंगे हैं, और तरंगे जब मिटेंगी तो बचा क्या? समुद्र का स्वरूप एक ही है ना, भगवान समुद्र है, ये सब तरंगे उन्हीं में लीन हो जाते। उनके दर्शन से विश्व दर्शन हो गया। वो सारे रिश्ते नाते उन्हीं से थे, उन्हीं से है, उन्हीं से रहेंगे। ये ना जानने के कारण हम अलग अलग संबोधन करते हैं, माता पिता, नाना नानी, ये सब। लेकिन जहाँ ज्ञान प्रकट हुआ, जहाँ निर्मल हृदय हुआ, भगवान को प्राप्त किए, तो वही सब बने थे, ये समझ में आ जाता है। वहाँ दूसरा कोई ये रूप नहीं है, ये सब मायक रूप हैं और ये नष्ट हो जाते हैं, इनकी सत्ता नहीं है। जिसकी सत्ता है वो समुद्रवत एक है। ये सब तरंगे हैं उसी समुद्र की, और वो जब लीन होती है तो बचता समुद्र है। पहले समुद्र, बाद में समुद्र, बीच में भी समुद्र। तरंगे केवल स्फुरित हो रही है, वायु विकार के कारण तरंग नाम अलग हुआ। ऐसे ही ये जीव नाम, स्त्री पुरुष संबोधन, ये तरंगे हैं माया विकार के। ये खत्म हुए, समुद्र ही समुद्र, भगवान ही भगवान। समझ रहे ना? मंगला की प्रसादी अहो चंदन प्रसाद में